सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि काउंसलिंग शेड्यूल की तलाश अभी भी जारी है, आप भी तलाश कर रहे हो और हम भी उसी पे लगे हुए हैं, उसी को ढूंढ रहे हैं कि शेड्यूल ही कब आती है। बट अभी लग रहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का 27th को हियरिंग है, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। तो शायद 27th इवनिंग तक इसकी शेड्यूल आ जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि आपके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो कब तक एंड होगी। अभी तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, पेमेंट आप कर सकते हैं अभी भी। और बहुत सारे स्टेट की भी नोटिफिकेशन आई हुई है, यूपी पंजाब की भी स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन। तो एमसीसी जब शेड्यूल पब्लिश करेगा तब देखा जाएगा कि क्या करना है, कब तक डेट रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा आगे। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि खुद से हम प्रिपेयर्ड रहे। एटलीस्ट एमसीसी जब जारी करेगी, पब्लिश करेगी, तब देखा जाएगा उस चीज को। पहले हम खुद प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से हमें काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, या फिर अगर हम बात कर ले काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। तो इसी में बेस्ट है आज का हमारा वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट, इंफॉर्मेशन आती है आपको टाइम पे मिले और आप अपडेटेड रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंपली स्कैन करने मात्र से ही आप ज्वाइन कर लोगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, आप वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, आपकी चॉइस फिलिंग भी 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अब प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, आप प्रिपेयर्ड हो जाओ पहले से ही। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे कॉल करके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में। यहाँ की काउंसलिंग के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई डोमिसाइल का क्राइटेरिया अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 50% सीट जो होती है गवर्नमेंट की, वो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के अंडर में आती है। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी करवाती है, और रिमेनिंग जो 50% की सीट होती है जो स्टेट के अंडर में आती है, वो स्टेट कोटा की सीट होती है, उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 तरह का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, एक प्राइवेट होता है जो स्टेट कोटा के अंदर में आता है, और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो एमसीसी कंडक्ट करवाती है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो 100% डीएनबी की जो सीट होती है वो एमसीसी ही करवाती है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही आप डीएनबी की सीट ले सकते हैं। जो स्टेट कोटा के अंडर में डीएनबी की सीट आती है वो इन सर्विस कैंडिडेट के लिए होती है। सो 50% सीट जो होती है वो एमयू, बीएचयू, आरएचयू, डीयू, बीएमएमसी, ईएसआईसी एंड आरएमएल की सीट फिलिंग जो है वो एमसीसी ही काउंसलिंग के थ्रू करवाती है। रिमेनिंग जो 50% की सीट होती है वो इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए होती है। दैट मीन्स की तो जिन्होंने यहां से एमबीबीएस किया है उनके लिए इंस्टीट्यूशनल कोटा अप्लाई होती है, उनके लिए रिमेनिंग 50% की सीट रहती है। चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या स्ट्रे राउंड में किस तरह से काउंसलिंग को आपको अटेंड करना है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या बेसिक डिटेल्स आपके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है, आपको कोई भी सीट अगर नहीं मिलती है फर्स्ट राउंड में, तो फिर से सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिर से सेकेंड राउंड में करने की कोई जरूरत नहीं आती है। ओके, सो दूसरा सिनेरियो है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर चुके हो और आपको सीट अलॉट हो चुकी है और आप वहां ज्वाइन नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो सीट से, तो वो सीट आप वैसे ही छोड़ सकते हो। दैट मीन्स कि वो सीट फ्री एग्जिट होता है, आप इजीली उस सीट को छोड़ सकते हो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे रहो, वो सीट आपकी छूट जाएगी। आपको कहीं भी जाकर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सेकेंड राउंड में जाकर चॉइस फिलिंग करोगे। ओके, सो थर्ड सिनेरियो इज आपको सीट मिल गई है, आपने सीट को ज्वाइन भी कर लिया है, और अगर आप सेटिस्फाइड हो सीट से तो आप एडमिशन लीजिए और फर्दर स्टडीज के लिए आप आगे बढ़िए। लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपग्रेडेशन का फायदा ले सकते हैं, अपग्रेडेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अपग्रेड करेंगे सेकेंड राउंड के लिए, और थर्ड के लिए भी आप कर सकते हैं अपग्रेडेशन। यहां भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट और सेकेंड राउंड को देखते हैं। सेकेंड राउंड की रिजल्ट आई, आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, आप डायरेक्ट थर्ड राउंड में जाएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। कोई भी रजिस्ट्रेशन फिर से दोबारा करने की जरूरत आपको नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में ही कर लिया है, सेकंड थर्ड में जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। डिपेंड करता है, कुछ सिनेरियो भी है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। ओके, सो अगर सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है और आपने सीट को ज्वाइन नहीं किया,
बिकॉज यू नो दैट कि आपको थर्ड राउंड के लिए भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको जो भी सीट मिली है सेकेंड राउंड में, उसे आप थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन में जा सकते हो लेकर। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होती है और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको थर्ड राउंड जाने के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने पे किया था वो आपका चला जाएगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। आपको थर्ड राउंड में जाने के लिए फिर से आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी पड़ेगी, तभी आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड राउंड की रिजल्ट आ गई, सीट अलॉट हो गई है आपको, आपने सीट को ज्वाइन भी कर लिया है। अगर आप सेटिस्फाइड हो उस सीट से तो आप एडमिशन लीजिए और फर्दर स्टडीज कीजिए। लेकिन अगर आप उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं जहां पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, फर्स्ट राउंड से अपग्रेडेशन करके आप सेकेंड राउंड में जाते हो, अगर आपको कोई सीट अपग्रेड नहीं होती है तो फर्स्ट राउंड वाले सीट को लेकर आप थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं थर्ड राउंड की तरफ। रिजल्ट आई, आपको कोई सीट अलॉट थर्ड राउंड में भी अगर नहीं होती है तो आप एलिजिबल रहेंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए स्ट्रे राउंड में। दैट मीन्स कि फर्स्ट में भी आपको अलॉट नहीं हुई, सेकंड में भी अलॉट नहीं हुई और थर्ड में भी कोई सीट अलॉट नहीं होती है, तो आप वैसे ही एलिजिबल रहेंगे फोर्थ राउंड के लिए। और रूल्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो यही है कि आपको सेकेंड और थर्ड राउंड में कोई भी सीट अलॉट अगर नहीं होती है तभी आप फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट फोर्थ राउंड को ही टारगेट कर रहे हो कि नहीं मुझे फोर्थ राउंड में ही जाना है, उसी टाइम मुझे सीट मिल सकती है मेरे रैंक के अकॉर्डिंग, उस केस में आपको सेकेंड और थर्ड में कोई भी सीट ऑप्ट नहीं करनी होगी। आपको सीट अलॉट होती है तो आपको एडमिशन नहीं लेना है। फर्स्ट राउंड तो वैसे भी फ्री एग्जिट है। ओके, सो अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है थर्ड राउंड में और आपने उस सीट को ज्वाइन नहीं किया, थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट होने पे अगर आप वहां ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी काउंसलिंग की जो जर्नी है वहीं समाप्त हो जाती है, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। प्लस आपकी जो लॉस होगी सिक्योरिटी मनी की वो तो होनी ही होनी है। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड में कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ओके, एक केस और इसमें क्या रहेगा कि सीट आपको अलॉट हो जाती है थर्ड राउंड में और आपने ज्वाइन कर लिया तो आप एडमिशन लीजिए, बट आप अपग्रेडेशन के लिए फोर्थ राउंड में कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड के लिए कोई अपग्रेडेशन का रूल नहीं है, इसलिए जो आपको अब सीट मिली है वही फाइनल होगा। चलिए स्ट्रे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो स्ट्रे राउंड में देखिए जनरली ऐसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीट ज्यादा होने पे या फिर जो रिवाइज कट ऑफ वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कभी कभी विंडो को ओपन किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं कि स्ट्रे राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है, आपने ज्वाइन किया, आप एडमिशन लो और फर्दर स्टडीज कर लो। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगर आपको फोर्थ राउंड या दैट मीन्स कि स्ट्रे राउंड में भी कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप स्पेशल राउंड के लिए वेट कीजिए या फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर में आपको कुछ अच्छी सीट मिल सके। ओके, बट स्ट्रे राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आपने वो सीट को ज्वाइन नहीं किया तो इसी कंडीशन में कैंडिडेट को डिबार्ड किया जाता है अगले साल के लिए, प्लस सिक्योरिटी मनी तो जाती ही जाती है। जो अभी आपको दिख रहा होगा लास्ट ईयर की जो डिबार्ड कैंडिडेट की जो लिस्ट आई है, ऑल इंडिया कोटा की आई है और स्टेट कोटा दैट मींस कि यूपी की भी आई है, आगे भी और भी स्टेट की डिबार्ड कैंडिडेट की लिस्ट आने वाली है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आपको स्ट्रे में सीट मिलती है तो वो सीट आपको लेनी चाहिए, या फिर आपकी सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए जहां जो अलॉट होती है वो आप उससे सेटिस्फाइड रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो मिल जाए और उसको आप छोड़ दो, तो फिर ऐसे ही कंडीशन में डिवाइड कर दिए जाओगे। इसलिए इस चीज को ध्यान देने वाली बात है और इस बार आपको बिल्कुल संभल के चलना है। लास्ट ईयर जो भी गलती जिन्होंने कैंडिडेट ने किया है उस तरह से गलती आपको दोहरानी नहीं है। तो एक सिंपल और आसान भाषा में ये काउंसलिंग का प्रोसेस था। बेसिक डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से राउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, किस तरह से आपको आगे काउंसलिंग को अटेंड करनी होती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी डिटेल्स आती है मैं टाइम पे अपडेट करके रखता हूँ। एट द सेम टाइम अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए, अगर आपको हमारी सर्विसेज अवेल करनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।